रूपवान कौन। दो बहनें थी, छोटी लक्ष्मी और बड़ी बहन दरिद्र। एक दिन दोनों के मध्य बहुत झगड़ा हुआ। दोनों किसी भी स्थिति में हार मानने को राजी नहीं थी। बड़ी बहन कहती है, हे बहन, तुमसे ज्यादा मेरा सौंदर्य है। छोटी कहती, बड़ी, मैं रूप में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। दोनों के मध्य हुए इस विवाद का निर्णय होना मुश्किल था। छोटी बहन कहती, कभी आपको किसी ने कहा है कि छोटी से ज्यादा सुंदर आप हैं? बड़ी बहन यही बात छोटी पर डालती, तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर होने का प्रमाण कभी किसी ने दिया है? इसलिए मैं अपने को तुमसे कम रूपवान होने की बात नहीं स्वीकार कर सकती। दोनों के मध्य का ये विवाद बढ़ता गया। दोनों ने इस बात को मान लिया कि कभी किसी ने उनसे एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही है। दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जब दो के मध्य का विवाद होता है तो निर्णय के लिए उन्हें किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए वे अपने निर्णायक की खोज में निकल पड़ी। वहीं पास में नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते नारद को उन्होंने देखा। दोनों उनके करीब गई, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार किया और नारद ने नम्र होकर पूछा, क्या बात है, आप दोनों बड़े संकट में नजर आ रही हैं? दोनों बहनों ने कहा, हमारे सामने एक बहुत विकट स्थिति आन पड़ी है। हम दोनों के मध्य अधिक रूपवान कौन है, ये एक समस्या है जिसका फैसला आपको करना है। दोनों बहनों ने विनती की, हे नारद जी, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर हमें कृतार्थ कीजिए। नारद को लगा उनके सामने भी एक विकट स्थिति आ गई है जिसका समाधान देना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं लक्ष्मी को ज्यादा सुंदर बताता हूं तो बड़ी बहन गुस्से में मेरा गला पकड़ेगी, और अगर मैं बड़ी बहन को ज्यादा सुंदर बताता हूं तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी और मुझे दरिद्र बना छोड़ेगी। नारद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। अंत में उनके दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस तरह मेरे समक्ष खड़ी रहोगी तो मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही इस दशा में मुझे अपूर्व सुंदरी मालूम देती हो। इसलिए तुम दोनों पीपल के उस पेड़ के पास जाओ, फिर वहां से वापस मेरे पास आओ, फिर मैं निर्णय देता हूं। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों उनके पास से जाकर पीपल के नजदीक होकर लौट आई। दोनों ही अपने रूप में मस्त, अपने को ही श्रेष्ठ मान चलकर गईं और लौटी। अब नारद जी का निर्णय शेष रह गया था। उन्होंने पहले बड़ी बहन दरिद्र को देखते हुए कहा, हे बड़ी बहन, जब तुम यहां से जाने लगी तुम्हारा रूप लक्ष्मी के सामने बहुत ही दिव्य मालूम हुआ। उससे तुम्हारा रूप ज्यादा श्रेष्ठकार लगा। तुम्हारे दूर जाने की प्रक्रिया में सारा संसार शोभा से युक्त होता गया। बारंबार तुम्हारी उस चमक को देखने की चाह मन में जागी, जबकि लक्ष्मी जाते हुए बहुत भद्दी मालूम हुई। तुम्हारी उसके समक्ष कोई तुलना संभव ही नहीं थी, जबकि वही लक्ष्मी लौटते हुए दिव्य शोभा और विलक्षण आभा से युक्त दिखी। इसलिए मेरे निर्णय में बड़ी बहन जाते हुए ज्यादा रूप सी दिखी तो छोटी आते हुए ज्यादा रूप की खान लगी। दोनों ही अपने में बड़ी ही भव्य दिव्य हैं, पर दोनों का महत्व उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वे जीवन में आ रही हैं या जीवन से जा रही हैं। पूर्वज। बहुत समय पहले तिस्ता नदी के किनारे एक गुफा हुआ करती थी, जहां एक भगवान सांप का निवास था। वे खूबसूरत जलपरी के प्रेम में बंध गए थे, इसलिए उन्होंने उस जलपरी से ब्याह कर लिया। उनके दो बेटे हुए जो बहुत ही खूबसूरत थे और जिन्हें अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वे सभी उसी गुफा में साथ साथ रहते। एक प्रकार से वो एक खुशहाल परिवार था। एक बार दोनों भाई जब शिकार के लिए निकले हुए थे, वहीं जंगल में बड़े भाई को लेपचा लड़की मिली जो बहुत ही सुंदर
और आकर्षक थी। भगवान का बड़ा बेटा उस युवती के आकर्षण से अपने को बचा नहीं पाया और दोनों प्रेम में बंध गए। उनका प्रेम व्यापार फलने लगा। वे रोज छिपकर जंगल में कहीं मिलते और अंत में सबसे छिपकर उन्होंने ब्याह भी कर लिया। पिता को शक हुआ। एक बार अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, हमारा बेटा आजकल बहुत ही गुमसुम रहता है। पत्नी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आजकल ऐसा ही प्रतीत होता है। वो हमेशा शाम को किसी को बिना कुछ बताए निकल जाता है। पिता ने कहना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है वो प्रेम में पड़ गया है। हो सकता है शायद उसने ब्याह भी कर लिया हो। मां ने कहा। उसी समय बड़ा बेटा घर में घुसा। उसे देखते ही मां ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? मैं शिकार से लौट रहा हूं, बेटे ने जवाब दिया। मां ने बहुत ही प्रेम से पूछा, बेटा हमसे झूठ कैसा? बताओ क्या परेशानी है? तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? मां का इतना प्रेम से पूछना भर था कि बेटा सब कुछ कहता चला गया। मां, मैं प्रेम में पड़ गया हूं। मुझे एक लेपचा लड़की से प्रेम हो गया है। हमने सबसे छिप छिपाकर ब्याह भी कर लिया है। मां कुछ कहती इससे पूर्व ही भगवान सांप ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा, तब तुम कब हमारी बहू को घर ला रहे हो? बेटे ने कहा, वो असल में बहुत ही शर्मीली लड़की है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। अगले रोज सांप पिता ने दोबारा अपने बेटे से बहू के संबंध में पूछा, कब ला रहे हो बहू को? उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी बहू को एक शर्त पर यहां ला सकते हो। वो मुझे देखकर हंसे नहीं और दूसरी बात वो मेरा सम्मान करे। दूसरे रोज बड़ा बेटा अपनी पत्नी लेपचा लड़की के पास गया। उसने कहा, अब तुम पिता से मिलने में ज्यादा देर नहीं कर सकती। और पिताजी ने जो कुछ कहा था वो सब उसने पत्नी से कह डाला। पत्नी अपने पिता के यहां से अपने ससुर को भेंट में देने के लिए चीनी, कद्दू, अदरक आदि सामग्री हरे पत्तों में लपेटकर अपने पति संग ससुर से मिलने चल पड़ी। जैसे ही दोनों ने घर में प्रवेश किया, लड़के के पिता अपनी जादुई शक्ति से वहां से गायब हो गए और दोबारा फिर कभी नहीं लौटे। बेटा अपनी पत्नी के संग हंसी खुशी रहने लगा। उनकी अनेक संतानें हुई। कहा जाता है ये बच्चे बाथुंग वंश से संबंधित हैं। बड़प्पन कश्मीर की एक घटना है। हम लोग एक दिन शिकारे में बैठकर ढल झील में घूम रहे थे। हमारे शिकारे वाला बड़ा मौजी आदमी था। डंडा चलाते चलाते कोई तान छेड़ देता था। वो खूब जोर से गाता था। वो हमें तैरती खेती दिखाने ले गया। वो कमल के बड़े बड़े पत्तों और फूलों के बीच घूमता हुआ उस जगह आया जहां एक सुंदर लड़की तीर सी पत्ती नाव पर बैठी अपने खेत देख रही थी। शिकारे वाले बोला, ये यहाँ के जमींदार की लड़की है। सब खेती इसी के हैं। बड़े ऊंचे दिमाग की है। आप बुलाओ तो नहीं आएगी। हमने हाथ का इशारा किया। उसने मुंह फेर लिया। शिकारे वाले ने कहा, देखा, अच्छा अब मैं बुलाता हूं। उसने कश्मीरी भाषा में कुछ कहा और हमारे देखते देखते वो लड़की अपनी नाव को लेकर हमारे पास आ गई। वो हमारी भाषा नहीं जानती थी। हम उसकी भाषा नहीं जानते थे। शिकारे वाले की मदद से हमने उससे कई सवाल पूछे और उसने जवाब दिए। उसकी नाव पर बहुत से कमलगट्टे और मक्की के भुट्टे रखे थे। हमने विनोद में कहा, इन्हें हमें नहीं दोगी? उसने मुस्कुराते हुए बहुत से भुट्टे और कमलगट्टे हमारी ओर बढ़ा दिए। उन्हें लेते हुए हमने पूछा, इनके कितने पैसे हुए? उसका चेहरा तमतमा गया। उसने हमारी ओर देखा और कहा, बड़े ओछे आदमी हो। ये मेरे खेत के हैं। तुम मेरे मेहमान हो। पैसे की बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गए बीते नहीं हैं। और हम कुछ कहें इससे पहले ही वो अपनी नाव को तेजी से खेकर 9-11 हो गई। जैसे को तैसा किसी नगर में एक बनिया रहता था। उसका एक लड़का था। उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उससे जो मिल जाता उसी में अपनी गुजर बसर कर लेते। एक दिन की बात है
कि बनिया चल बसा। लड़के ने सोचा कि अब यहां से परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। उसके पास माल मत्ता तो कुछ था नहीं, मन भर की लोहे की एक तराजू थी। उसे लेकर वो पड़ोस के एक महाजन के पास गया और बोला, काका मैं परदेश जा रहा हूं, आप इस तराजू को रख लीजिए, लौट कर आऊंगा तब ले लूंगा। महाजन ने कहा ठीक है, छोड़ जाओ। बनिए के लड़के ने तराजू उसको सौंपी और परदेश रवाना हो गया। वहां उसने खूब कमाई की। जब बहुत सा धन इकट्ठा हो गया तो वो अपने नगर लौट आया। अचानक उसे तराजू की याद आई। वो महाजन के पास गया और बोला, काका मेरी तराजू दे दीजिए। तराजू बढ़िया थी। महाजन को लालच आया। बहुत ही गंभीर होकर उसने कहा, बेटा मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारी तराजू को चूहा ले गया और उसने उसे खा लिया। बनिए का लड़का चतुर था। वो समझ गया कि महाजन की नीयत में बदी आ गई है। उसने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और चुपचाप घर चला गया। कुछ दिन बाद महाजन के पास गया और बोला, काका मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, जरा अपने लड़के को साथ भेज दीजिए, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। महाजन तैयार हो गया। उसने अपने लड़के को बुलाकर कहा कि उसके साथ चले जाओ। दोनों लड़के चल दिए। आगे जाकर बनिया के लड़के ने महाजन के लड़के को एक कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और घर आ गया। महाजन ने उसे अकेले देखा तो पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गया था। बनिए के लड़के ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं काका, हम दोनों जा रहे थे कि अचानक एक चील आई और आपके लड़के को उठाकर ले गई और खा गई। महाजन को काटो तो खून नहीं। वो बड़े ताव में बोला, क्या कहते हो, कहीं चील भी लड़के को उठाकर ले जा सकती है? महाजन सारी बात समझ गया। वो सीधा राजा के पास गया। उसने राजा से फरियाद की, मालिक बनिए का लड़का कहता है कि मेरे लड़के को चील उठाकर ले गई और खा गई। राजा ने फौरन बनिए के लड़के को बुलवाया। वो आया। राजा के पूछने पर उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर राजा को बड़ी हंसी आई। उसने महाजन से कहा, यह ठीक कहता है, जहां का चूहा एक मन लोहे की तराजू को ले जाकर खा सकता है, वहां की चील भी तुम्हारे लड़के को उठाकर ले जा सकती है। महाजन के सामने अब कोई चारा न रहा। उसने तराजू लाकर बनिया के लड़के को दे दी। बनिए के लड़के ने महाजन के लड़के को लाकर उसके हवाले कर दिया। शांति का स्रोत। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। उसे सब तरह की सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वो एक साधु के पास गया और अपना कष्ट उसे बतलाकर प्रार्थना की, महाराज जैसे भी हो मेरी अशांति दूर कीजिए। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि साधु उसे बहका रहे हैं। उसने साधु से कहा, स्वामी जी मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। साधु ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वो देखता क्या है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस आदमी का चेहरा फूल की तरह खिला है। वो एक और बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो बोला, मालिक हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। उद्योगपति ने मुस्कुरा कर कहा, मुनीम जी इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वो अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आया और बोला, सरकार रुई का दाम बढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव में नहीं, मन की समता में है। सत्य की जीत। किसी जमाने में एक राजा था। वो बड़ा नेक था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्न करता रहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि शाम तक बाजार में किसी की कोई चीज न बचे। अगर बचेगी तो वो स्वयं उसे खरीद लेगा। इसलिए शाम को जो भी चीजें बच जाती वो उसे खरीद लेता। संयोग से एक दिन बाजार में एक आदमी शनि की मूर्ति बेचने आया। शनि की मूर्ति को भला अपने घर में कौन रखता। किसी ने उसे नहीं खरीदा। अपने वचन के अनुसार शाम को राजा ने उसे खरीद लिया और अपने महल में रख दिया।
रात हुई, राजा की आंखें लगी ही थी कि अचानक उसके सामने एक मूर्ति आ खड़ी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ, क्योंकि तुमने शनि को अपने यहाँ स्थान दे दिया है। राजा ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, सत्य की रक्षा की है। तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद राजा की आंखों के सामने एक दूसरी मूर्ति आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वो मूर्ति बोली, मैं धर्म हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ शनि वास करता है मैं वहां नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने लक्ष्मी को दिया था। फिर तीसरी मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूँ, तुमने शनि को आश्रय दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा है, धर्म को छोड़ा है, अतः तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर सत्य चुप हो गया और वो नहीं गया। उसके रुकने पर लक्ष्मी और धर्म लौट आए। बेजोड़ हौसला। बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बालक था, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो उन लोगों की बराबर मदद करता था जो आजादी के दीवाने थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जी जान से जुटे थे। उसकी मां ने अपने बेटे को देशभक्ति के रंग में देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। साथ ही उसके मन में ये डर भी हुआ कि कहीं वो पुलिस के हाथ में पड़ जाने पर घबरा न जाए और उन लोगों के नाम पते न बता दे जो छिपकर काम कर रहे थे। एक दिन मां ने लड़के को अपना डर बताया तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, मां, तुम बेफिक्र रहो, मैं घबराऊंगा नहीं। बालक फिर भी बालक था। मां को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। इसके बाद मां ने एक दिया जलाया और कहा, इस पर अपनी उंगली रख दे। लड़का एक क्षण भी नहीं झिझका। उसने फौरन अपनी उंगली बत्ती की लौ के ऊपर रख दी। उंगली जलती रही पर उस लड़के के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वो बार बार मुस्कुराता रहा। बालक का हौसला देखकर मां का जी भर आया। उसने उसे सीने से लगा लिया और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। लड़का अपने काम में दूने उत्साह से जुट गया। यही लड़का अशफकुल्ला आगे चलकर भारत का महान क्रांतिकारी बना। हंसते हुए गाता था, हे मातृभूमि की तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। जब काकोरी षड्यंत्र के अपराध में अशफकुल्ला को फांसी की सजा मिली और उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, तब वे ऐसे प्रसन्न थे मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। सच्चा साधु। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया, प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, मैं देश में घूमना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियां देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। यदि कोई डंडा मार दे तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि उसने हथियारों से तो नहीं मारा। शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं जो हथियारों से तुम्हारी खबर ले, तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान ही मानूंगा। ये संसार दुख स्वरूप है, बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिवज्रक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो। चालाक लोमड़ी। सभी जानते कि शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन जंगल का राजा
अकस्मात बीमार पड़ गया। जंगल के जानवरों को जब पता चला तो सभी इकट्ठे होकर शेर की कुशलक्षेम पूछने गए, लेकिन लोमड़ी नहीं गई। भेड़िए व लोमड़ी में जन्मजात शत्रुता होती है, अतः भेड़िए ने अवसर का लाभ उठाते हुए शेर के कान भर दिए और बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, इस नाते सभी को आपके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोमड़ी यहां कहीं नजर नहीं आ रही। भेड़िए की बात सुनकर शेर क्रोधित होकर बोला, जाओ उस गुस्ताख लोमड़ी को शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। जब लोमड़ी शेर के सम्मुख उपस्थित हुई तो शेर गरज कर बोला, गुस्ताख लोमड़ी, जंगल के सारे प्राणी मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। लोमड़ी समझ गई कि भेड़िए ने ही शेर के कान भरे हैं। वो भेड़िए को तीखी दृष्टि से देखते हुए शेर से बोली, महाराज, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी इन सबसे ज्यादा चिंता है, इसलिए तो मैं वैद्य खरगोश के पास आपके उपचार की बात करने के लिए गई थी। वैद्य ने कहा है कि आप भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेटें तो स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाएगा। सर्दी लगने के कारण ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है। इतना सुनना था कि शेर भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िए को इतना भी मौका नहीं मिला कि अपनी सफाई में कुछ कह पाता। इससे पूर्व ही शेर ने उसको मार डाला। लालच का नतीजा। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि और कहीं जाकर उन्हें धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। वे चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर वे नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी कदम चलने पर उसे एक आदमी मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब ये तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रुधे गले से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, ये चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह ये अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वो आदमी तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वो लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा।